हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन इन विश्वजीत बैच। आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर की जो रिलेट करता है हमारा चैप्टर 8 जिसका नाम क्या था, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ बेसिकली हमें एक ही फॉर्मूले की जरूरत है और वो सिंगल फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। बशर्त हमें दो और कॉन्सेप्ट आने चाहिए जो काफी इंपॉर्टेंट है, रिलीवेंट टू दिस चैप्टर। तो आइए शुरू करते हैं और पहले तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद बात करते हैं इसके डिफरेंट क्वेश्चंस की। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। सबसे पहले बेसिकली बात कर लेते हैं लाइन ऑफ साइट क्या होता है, और उसमें दो चीजें हम समझेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। दोनों चीजें समझना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है तो डेफिनेटली काफी हद तक जो आपके डाउट्स है वो वही खत्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम चीजों को, क्या क्या इंपॉर्टेंस है जो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। मतलब अगर एक सिंपल सा आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप व्यू करूं मैं आपके माइंड में, मेरी आईज ये रही, यस और नो, और मैं ऐसे करके देख रहा हूं। मुझे बताओ पहले आईज जो हमारी हेड है या नेक है, तो हेड कैसे था पहले, हॉरिजॉन्टल में। जैसे हमने मूव किया डियर्स लाइक दिस, तो मुझे बताओ हमने बेस से कहां मूवमेंट किया, टॉप में। अरे यस और नो। तो जब मैं बेस से टॉप में मूवमेंट करता हूं तो उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? अब मान लो मैं यहां से 4th फ्लोर पे हूं, ठीक है, नीचे कोई गाड़ी आई, तो मैं कैसे देख रहा हूं, हॉरिजॉन्टल टू कहां जा रहा हूं, डाउन। यस और नो। उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ, क्या आपको चीजें क्लियर हुई या नहीं? तो लाइन ऑफ साइट क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल, और उससे जो मूवमेंट करते हैं आप, अपवर्ड मूवमेंट करते हैं तो एलिवेशन, डाउनवर्ड मूवमेंट करते हैं तो, यहां तक कोई समस्या किसी को? कितने बच्चों को समझ में आया? पक्का आ गया? ठीक है, बैठने का तरीका आप कैसे होने चाहिए, जस्ट लाइक IITL, ठीक है, दोनों हाथ जो भी हैंड मूवमेंट में नहीं होने चाहिए, ऐसे बैठना है आपको। कोई डाउट से तो आपको ऐसे पूछना है, और मैं कहूँ समझ में आ गया तो आपको इतना ही हाथ ऊंचा करना है। मेरा फॉल्ट था कि पहले मैं ऐसे करवाता था, इट्स नॉट अ राइट मैनर। ठीक है, चीजें जितना सीखो उतना कम है संसार के अंदर। अभी IITM की क्लास देखेंगे तो आपको मजा आएगा। ठीक है, वो बैठने के तरीके हैं उनके, भले बदमाश होते हैं वो हॉस्टल में, लेकिन जब प्रोफेसर उनके सामने आता है, जो ध्यान वो लगाते हैं पढ़ाई में, शायद इसलिए IIT को एक अलग ऑरा मिलता है इंडिया के अंदर, फॉरेन के अंदर, और बाकी कॉलेजों की इतनी इज्जत नहीं है। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। पहले तो लाइन ऑफ साइट क्या है, एक आई है जो किसी को क्या कर रही है डियर स्टूडेंट, ऑब्जर्व कर रही है, पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड ऑब्जर्वर। अब बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। किसकी बात करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। द पॉइंट व्यू इज द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट बीइंग व्यूड इज अबव द हॉरिजॉन्टल। अबव द हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब ये हुआ, इसको देखिए, ये आपका क्या है डियर स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल लेवल है। कौन सा लेवल है ये, हॉरिजॉन्टल लेवल। यस और नो? क्या नाम है तुम्हारा? ये मिशी का है, देखो ये दिख रही है डियर स्टूडेंट। इसने ऊपर देखा, किसको देखा, पतंग को। किसको देखा, पतंग को। यस और नो? कैसे देखा उसने, हॉरिजॉन्टल से ऊपर, हॉरिजॉन्टल से ऊपर, उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यहां तक कोई समस्या तो बताओ, आया कि गया? ठीक है, अब दूसरा यहां समझते हैं डियर स्टूडेंट, जो कॉन्सेप्ट हमें अंडरस्टैंडिंग करनी है वो क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट इज बीइंग व्यूड इज द एंगल ऑफ फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल, बिलो द हॉरिजॉन्टल। अब ये देखिए यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, ये कलछी खड़ी है, ठीक है, देख रही है कि किसी बच्चे ने फुटबॉल फेंक दी, यस और नो। अब इसकी इच्छा हो रही है कि मैं यहां से कूद के फुटबॉल को मार दूं, हो सकता है पॉसिबल? नहीं हो सकता है। तो बताओ इसकी आईज के अकॉर्डिंग देखे दिए, उसका हॉरिजॉन्टल लेवल हुआ कि नहीं हुआ, और उसने कहां देखा, डाउन साइड, बिलो टू द हॉरिजॉन्टल। तो बिलो टू द हॉरिजॉन्टल क्या होगा डियर स्टूडेंट, यस वेरी गुड, बिलो टू द हॉरिजॉन्टल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहां तो कोई समस्या? अच्छा, एलिवेशन और डिप्रेशन क्यों नाम दिए गए? आपने देखा वो किसी भी हाइट से हम नीचे दिखते हमें डर लगता है,
ठीक है, भले कोई बोलता है मुझे डर नहीं लगता, तो उसको 34वें माले से फेंक दो, अपने आप लगेगा। यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो डिप्रेशन का मतलब इट विल फील एंजाइटी बाय लुकिंग डाउन साइड, एंड एलिवेशन में कोई एंजाइटी नहीं है, कितना भी माले देख लो ऐसे बैठे बैठे, कोई फर्क पड़ेगा? कोई पता है बेस है, कहीं गिरेगा कहाँ? नहीं गिरेगा, जा खड़ा है, गिर भी जाएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन यहां से गिर गया तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। यस और नो? अब यहां से दिख रहा है, यहां से गिरे, कोई ना कोई तो हड्डी आराम से क्रैक हो ही जाएगी। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस समझ में आ गए सभी को? कोई डाउट है किसी को? चलो, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां आता है? बिलो टू द हॉरिजॉन्टल या अबव टू हॉरिजॉन्टल? और एंगल ऑफ एलिवेशन किस में आता है? अबव टू द हॉरिजॉन्टल। यहां तक कोई समस्या तो बता दो। अब एक और कॉन्सेप्ट जो हमें यहां जरूरत है, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पी बी पी एच एच बी। तो आप सभी को पता है कि ये जो P बाई एच है वो क्या कहलाता है, और B बाई एच है वो क्या कहलाता है, और P बाई बी क्या कहलाता है। बस ये चीज बहुत अच्छे से आपको समझने की जरूरत है, साइन, कॉस और टैन। यस और नो? ये चीज अगर आप समझ गए कि ये फॉर्मूले में क्या रिलेशन बैठते हैं, तो आप डेफिनेटली ये समझ पाएंगे क्वेश्चंस को देख के कि मुझे साइन लगाना है, कॉस लगाना है या टेन लगाना है। जैसे आपके सामने मैं नॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता हूं कि ये एक कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? ठीक है, आपको हाइपो दे रखा है। क्या दे रखा है? हाइपो। ध्यान से सुनना। और आपको क्वेश्चन में बोला गया है बेस निकालना है। क्या निकालना है? बेस। आप कौन सा यूज करेंगे? साइन, कॉस, टेन। वेरी गुड। क्या यूज करेंगे? देखो, इसे बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। आपको क्वेश्चन में हाइपो दे रखा है और क्या निकालना है? बेस। तो बेस और हाइपो में रिलेशन कौन देता है? कौन देता है? आया कि गया? कितने बच्चों को ये समझ में आ गया? श्योर आ गया? ये नहीं करना है, यही करना है बस। ठीक है, दैट्स इट। डाउट है तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, मैं भी सीख रहा हूं। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस है, क्योंकि हम कभी जीवन में IIT गए नहीं है, तो हमें इसका आइडिया भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो क्लासरूम देखते हैं तब समझ में आता है एलन वगैरह का, कि वो किस तरीके से बैठते हैं, क्या IIT गेट से। हमारा तो ऐसे नहीं है, करना तो पड़ेगा धीरे धीरे। भले 20 ही सही, 20 से 200 होते टाइम नहीं लगता है, बट थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। यहां अगर मैं बोलूं कि आपको परपेंडिकुलर निकालना है, क्या निकालना है? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बताओ कौन सा लगेगा? कौन सा लगेगा? ठीक है भाई, परपेंडिकुलर दे रखा और बेस निकालना है, कौन सा लगेगा? मोनिश, आ तो रहा है समझ में? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से आंसर बताना। बेस दे रखा और हाइपो निकालना है, मोनिश कौन सा लगेगा? राइट आंसर क्या लगेगा? कॉस थीटा। आ गया समझ में सभी को ये? ठीक है, इजी है, कर पाएंगे? कितने लोग कर पाएंगे? ठीक है, निधि, अगर मैं आपसे कहूं, चेंज कर रहे हैं ना सिनेरियो को, मुझे एंगल कुछ दे रखा है थीटा। क्या दे रखा है? एंगल थीटा। यस और नो? और मैं आपको कहूं बेस दे रखा है, अपने को क्या दे रखा है? बेस। थीटा दे रखा है और क्या दे रखा है? बेस। और मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, कौन सा लगेगा? टेन थीटा। क्या लग जाएगा? टेन थीटा। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस पूरे एक्सरसाइज में। अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी है कि डायग्राम को देखिए कौन सा कैसे निकालना है, धमाधम जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए वो इंग्लिश नहीं जो कलाल लेते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज। यस और नो डियर स्टूडेंट? याद रहेगा कि रहेगा? चलो शुरू करते हैं, फिर समझते हैं चैप्टर को। पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर किसका? 9.1, और यही एक्सरसाइज फर्स्ट है और यही लास्ट। ठीक है, शुरू करें क्या? चलिए, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जिनेन्द्र। ठीक है, ये नहीं बोलता तो मुझे क्लास में एनर्जी नहीं बिल होती है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है ऑन द स्क्रीन, बड़े अच्छे से समझेंगे अपन, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, धीरे धीरे चैप्टर को चलाएंगे ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ऐसा नहीं से एक और चैप्टर है जिसमें बहुत भयंकर एंजॉय करेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आप बोलेंगे सर क्या मजा आ रहा है सर, है ना? इतने इजी चैप्टर आ रहे हैं आप, और हो सकता है कि आपके अगस्त एंड या सितंबर एंड तक सिलेबस ही क्या हो जाए, स्वाहा। ठीक है, और हम अक्टूबर से क्या करेंगे? रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। ठीक है, एटलीस्ट मेरा टारगेट है भगवान की दया से कि 2 बार रिवीजन हो जाए एटलीस्ट। ये पढ़ने सिलेबस की बात कह रहा हूं मैं,
और तीसरी बार एटलीस्ट मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूं इतने कि आपको सपने में भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिखे, यस और नो। भगवान से दुआ करो ये हो जाए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है डियर स्टूडेंट, क्या कह रहा है? अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो क्लाइंब कर रहा है एक रोप को, वो कितना मीटर है? 20 मीटर है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। कौन सा पोल है? वर्टिकल पोल। ये रहा एबी वर्टिकल पोल। पहला क्वेश्चन इसलिए डायग्राम दे रखा है, सेकंड से डायग्राम हटते जाएंगे, यस और नो। फिर इंग्लिश लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग काम आएगी। अगर आपने डायग्राम बना दिया उसके बाद क्वेश्चन में मजा ही मजा है, ठीक है। अगर डायग्राम गलत बना दिया तो क्वेश्चन सजा ही सजा है, ध्यान रखना। देखिएगा, टू द ग्राउंड फाइंड द हाइट। क्या फाइंड आउट करना है आपको? हाइट, ओके। बोला है पोल की, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो थीटा दे रखा है, कल से आप बताओगे ना। थीटा दे रखा है, हाइपो दे रखा है, परपेंडिकुलर निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? साइन। रिलैक्स हो गया अपने, कहा जल्दी है, बताओ मुझे क्या दे रखा है, बताओ। हाइपो और क्या दे रखा है? थीटा। क्या निकालना है? परपेंडिकुलर निकालना है, तो कौन सा लग जाएगा? साइन। वेरी गुड। तो यहां जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमें पता है कि यहां कंपोनेंट कौन सा यूज करेंगे? साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है डियर स्टूडेंट? h, और हाइपो कितना है डियर स्टूडेंट? 20। और अगर साइन की वैल्यू पुट करें तो साइन क्या हो जाएगा? 30 इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज बाई 20। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? h बराबर वैल्यू यूज करें तो ये क्या हो जाएगा? 20/2 इज इक्वल्स टू, आ गया समझ में? इजी एक टफ है? इजी है ना, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ये तो मजा ही मजा है ना। अरे आ गया सभी को? दक्षराज बहुत सीरियस रहता है, मुझे लग रहा है इस बार 98 क्रॉस करेगा। नहीं किया तो ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, सर्कल मार्क कर लेना। बेसिक सीबीएसई एज वेल एज आरबीएसई दोनों, ठीक है। इसको तो कर ही देना आप, ठीक है, मजा ही मजा है इसमें, ठीक है। शुरू करें। अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म। क्या हुआ? तूफान आया और जो पेड़ था वो टूट चुका है, पूरा नहीं टूटा है। आगे क्या लिखा है? एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड। जो टॉप है वो ट्रीज का टूट के कहां टच कर रहा है? ग्राउंड। यस और नो? फिर क्या कह रहा है? और एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री। किसके साथ बना रहा है? ग्राउंड के साथ, विथ इट का मतलब यहां किसको यूज कर रहा है? ग्राउंड। इसके आगे क्या लिखा है? द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज, द टॉप टचेज द ग्राउंड इज कितना है? 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। अब देखो थोड़ा समझना, क्वेश्चन बहुत इजी है, कई दफा आरबीएसई सीबीएसई बोर्ड में घिस घिस के पूछा हुआ है। तो पहले समझिए ये हमारा क्या था? ट्री। और यस और नो? यहां से ब्रोक हुआ, मतलब टूटा यहां से, है ना, इट्स ब्रोकन। तो ये इसका टॉप जो था वो टच कर गया यहां जमीन को। बात समझ में आई डियर स्टूडेंट? एक तरीके से देखा जाए तो ये है टोटल हाइट ऑफ ट्री। बच्चा यही गलती करेगा एग्जाम में। और ये टूटा हुआ जो पार्ट है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल h बोल देते हैं। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा फोकस करें, क्या लिखा है? फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। 8 मीटर क्या है? वेरी गुड। ध्यान रखना, ये इंग्लिश जिसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है उसकी अंडरस्टैंडिंग शानदार तरीके से डेवलप हो जाएगी कि बेस कितना है। ओके, ये बताइए डियर स्टूडेंट, यहां पे एंगल कितना दे रखा है? 30 डिग्री। तो मुझे यहां बेसिकली टारगेट किसके ऊपर करना है? मुझे यहां पे h है और इसको क्या मान लेता हूं? h डैश। क्या मान लेता हूं? h डैश। इसका मतलब मुझे जो फाइंड आउट करना है वो h, कैपिटल H, क्योंकि यहां क्या लिखा है? फाइंड हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा? पूरा ही होगा। और यस और नो?
अगर ये एच है, ये टूटा हुआ पार्ट ही तो ये है, तो ये भी क्या होगा एच। कोई समस्या किसी को? आया कि गया? ठीक है, अब मुझे बताओ कैपिटल एच बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, एच प्लस एच डैश, मुझे यही चाहिए। अब जो इंटेलिजेंट है उसको तो बहुत इजी क्वेश्चन लगेगा, ऐसे बताओ मुझे, मेरे पास बेस दे रखा है, मुझे पहले क्या निकालना है, परपेंडिकुलर, और एंगल भी दे रखा है, तो कौन सा लगाऊं? वेरी गुड, क्या लगाएंगे? तो यहां लिखा मैंने tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इधर लिखेंगे tan 30, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है h डैश, बेस की वैल्यू कितनी है 8, और ये कितना होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h डैश बाई क्या हो जाएगा 8, एंड h डैश इज इक्वल टू 8 बाय √3 मीटर। कोई समस्या इसमें किसी को? पक्का? आगे बढ़ू मैं? अब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करिए, आगे क्या करेंगे। तो यहां देखिएगा डियर, अब मुझे पता पड़ गया मुझे क्या चाहिए h, क्या चाहिए h क्या है और क्या दे रखा है, बेस और हाइपो में रिलेशन कौन देगा? तो इधर क्या लिखो बताओ, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इधर क्या लिखूंगा cos 30, बेस का वैल्यू कितना है 8, हाइपो का पता नहीं, ठीक है, तो हाइपो ने लिखी क्या लिखना पड़ेगा इसको, स्मॉल h, तो ये कितना वैल्यू होता है 1/2 इज इक्वल टू 8/h, अरे सॉरी कितना हो जाएगा √3/2, h बराबर कितना हो जाएगा 16/√3, यस और नो? इसमें किसी को कोई समस्या तो बता दो, पक्का समझ में आ गया सभी को? अब टोटल निकालना है, तो हाइट ऑफ ट्री h बराबर हमने क्या बोला था 8/√3 प्लस 16/√3, तो यू नो वेरी वेल एलसीएम कितना आ जाएगा √3, और 8 प्लस 16 कितना होगा, और आपको पता है कभी भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं रखा जाएगा, उसको हमेशा क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन, ये हम स्टैंडर्ड 9 से सीखते आ रहे हैं। तो यहां क्या करेंगे, इधर √3 मल्टीप्लाई कर दिया, इधर √3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 24 में नीचे 3 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा √3, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8√3 मीटर। मीन्स जो हाइट है ट्री की वो कितनी आ गई बेटा 8√3। यहां तक कोई समस्या किसी को? कितने बच्चों को समझ में आ गया? आया कि गया? सभी को आ गया? नहीं? ठीक है, इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस ध्यान देना किसी भी हालत में इन चीजों को छोड़ना नहीं है। तो बोनस नंबर है, ये जितने भी क्वेश्चन सारे बोनस नंबर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। ठीक है, यहां एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो किसको इंस्टॉल कर रहा है डियर स्टूडेंट, 2 स्लाइड को इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो टू द एज ऑफ 5 years she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। कहां तक हाइट रखने की बात चल रही है, 1.5 मीटर। तो मतलब यहां अगर बात करें बिलो द एज ऑफ 5 years, यहां क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, हाइट कितनी रखनी है 1.5 मीटर, यस और नो, एंड इज इंक्लाइन एट एन एंगल 30 डिग्री, और इन्होंने कहा है कि जो ये एंगल रखना वो कितना रखना आपको 30 डिग्री। ओके, टू द ग्राउंड, वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, किसकी बात चल रही है, एल्डर चिल्ड्रन, तो यहां एक तरफ किसको ले लेते हैं, एल्डर चिल्ड्रन। शी वॉन्ट्स टू हैव द स्टीप स्लाइड एट एन हाइट ऑफ 3 मीटर, तो इसकी हाइट कितनी है 3 मीटर, एंड इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो एंगल की जो वैल्यू है वो कितनी है डियर स्टूडेंट 60 डिग्री। क्या बोला है, टू द ग्राउंड व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, तो स्लाइड कौन सी होती है, ये वाली, मतलब यहां पर भी क्या पूछ रहा, हाइपो, क्या पूछ रहा है डियर स्टूडेंट, हाइपो, तो हमें यहां h ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं h, और इधर क्या ले लेते हैं कैपिटल H। ठीक है, यहां तक कोई समस्या किसी को? अब बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे कि यहां हम किस को यूज करने वाले हैं,
किसको यूज करेंगे? साइन। कैसे पता पड़ा? परपेंडिकुलर और हाइपो। तो सीधी सी बात है, यहां आप लगाएंगे साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 1.5, नीचे आ जाएगा h। कोई समस्या इधर? इधर क्या लिखेंगे? 1/2 1.5 h। h बराबर क्या हो जाएगा? 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू आंसर क्या आ गया? 3 मीटर। कोई समस्या? मतलब जो छोटे बच्चे हैं जिनकी एज 5 साल से कम है, उनकी जो स्लाइड की लेंथ है वो कितनी रखी गई है? 5 मीटर। अरे सॉरी 3 मीटर। आ गया समझ में सभी को? नेक्स्ट बात करें, यहां पे भी क्या लगेगा? मुझे बताओ यहां क्या लिखना पड़ेगा? साइन 60। परपेंडिकुलर कितना है? 3। हाइपो नहीं पता, यस और नो? साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो हमने लिख दिया √3/2। यस और नो? एच को इधर लेंगे, ये कितना हो जाएगा? 6/√3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कैपिटल एच। और हमने ये चीज समझ ली है कि कभी भी डिनोमिनेटर में क्या नहीं आता? इरेशनल नंबर। तो पहले उसको हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन। क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन। इधर भी क्या मल्टीप्लाई किया? √3, और ऊपर भी क्या मल्टीप्लाई किया? √3। तो √3 इंटू √3 कितना हुआ? 3 हो गया, और इधर 6 इंटू क्या हो गया? √3। ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो h आ गया कितना है बेटा? इसमें कोई डाउट किसी को? चेक कर लो, आ रहा है क्या? ठीक है, यहां तक कोई समस्या किसी को बता दो। पर वो क्यों नहीं आ रही बहनी? है कहाँ? लंबा रक्षाबंधन बना दी क्या बता? पेपर किसे? फ्लोबोकिट्स के कौन से पेपर? ये नहीं, फ्लोबोकिट्स कहाँ के? कब हुए? वो आरबीसी के गए? कब हुए? अच्छा कल हुआ, तो रेस्ट डे होगा ना। ये आ गया सभी को समझ में? कोई समस्या इसमें किसी को? ठीक है, आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट देखिएगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, टॉप ऑफ टावर from the point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. अब ध्यान से समझना, मैंने पहले भी कहा है, जिसको डायग्राम बनाना आ गया, जिसकी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग है, ये चैप्टर उसके लिए कुछ भी नहीं है। पर लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टी है, तो ये चैप्टर उसके लिए डिफिकल्ट है। क्वेश्चन ने क्या कहा? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सभी को पता है एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है? फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू अपवर्ड। यस और नो? टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। तो भाई अगर एक टावर को कंसिडर करते हैं, ये इसके फुट से कितना अवे है? अरे हाँ या ना? एंगल कितना बन रहा है? कितना बन रहा है? 30। और क्या पूछ रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सिंपल क्वेश्चन है ये, कोई डिफिकल्टी इसमें? मैं इसको मान लेता हूं h। कोई समस्या? तन्मय बताइए क्या लगाएंगे कंपोनेंट? वेरी गुड, क्या लगाएंगे? tan। तो क्या लगाऊं मैं इधर? tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा? बेस। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है कृष्णा? सही कह रहा है? ये भी गलती है। इतना क्या सोच रहा है? 1/√3। क्या डियर स्टूडेंट? 1/√3, और इधर आ जाएगा h/30। आया कि गया? अब h बराबर क्या करें डियर स्टूडेंट? ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय √3। क्या इसका रेशनलाइजेशन करेंगे? पक्का? क्या मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे? तो 30 इंटू √3, और नीचे √3 इंटू क्या हो जाएगा? √3। तो आपको पता है 30 √3, नीचे आ जाएगा 3। आया कि गया? चेक इट बैक। गूगल नाथ ने कह दिया, बात खत्म हो गई। आ गया समझ में सभी को? ये कोई इशू इसमें किसी को? तो बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा होगा सर ये ठीक है, नहीं ऐसे ऐसे चैप्टर लगा तो मजा आता है। क्या कहना कलची? कलची मुंह बिगड़ दी।
ये नहीं, अगर समझ में नहीं आता है तो। जैसे हमारे सामने पड़ोसी एक दीदी, ये तो बहुत अच्छे से एक्सप्रेशन देके फिर बात करते हैं, कैसे है भैया, सब बढ़िया, और स्कूटी चला तब। तो मैंने कहा यार इतनी क्या टेंशन है, मतलब कई बार क्या किसी की आदत होती है, द फॉर्म इज गोइंग टू बी चेंज इन फ्रंट ऑफ द पीपल, एंड डेफिनेटली जैसे वो अकेले होते हैं तो पूरी उदासी उनकी शक्ल पे आ जाती है। और हमारा तो वैसे ही रावण जैसी शक्ल है, उदास रहे या नहीं रहे सामने को ऐसा ही लगता है कि हमेशा गुस्से में ही रहता है। ठीक है, कई लोग बोलते हैं शक्ल देख के, सर आप पूरे दिन गुस्से में क्यों रहते हैं? अरे भाई हम क्या सर्टिफिकेट दे कि हम अंदर से खुश ही हूँ? किस किस को सर्टिफिकेट दे बताओ? यहाँ शक्ल देख के बच्चे रुद्रप्रयाग में अंदर घर में घुस जाते हैं, क्या आगे आई हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आता, मैं कौन सा पकड़ लूंगा उसको। ठीक है, जो पढ़ के गए अंदर घुस जाते हैं, अब तो मेरे पास पढ़ भी नहीं रहे। ठीक है, अब मैं अगर कुछ पूछ रहा हूं तो ढंग से ही पूछ रहे होंगे, ऐसा था नहीं ये सामने वाले को पकड़ के ऐसे बोल देंगे, यही समझते अभी सर से कुछ सुनाएंगे इसके पहले अंदर घुस जाए, तो बिल में घुसने से क्या फायदा है? और ऐसा कुछ किया हो तो बताओ मुझे आज तक। ठीक है, अभी शान मिलता है कि मैं तेरे को सुनाए तू क्या कर रहा है यहाँ पे, पढ़ चुपचाप जाके। अब जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं बिल्कुल, सुबह यहां से जाएंगे गेटले की तरह खेलते ही रहेंगे, और रात की 10:30 बजे खेलते रहते हैं। फिर घर पे जाएंगे, कॉपी खोले उससे पहले तो नींद आ जाएगी, फिर वो कॉपी कल 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 करते करते परसों भी नहीं आता है। ठीक है, ये आपके सबके साथ भी होता होगा, पर होना नहीं चाहिए ये, है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर, सर्कल कर लेना भाई इसको, सीबीएसई बेसिक एंड आरपीएससी बोथ। अबव द ग्राउंड द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. ये मान के चलिए कि इसमें कोई भी स्लैक नहीं है। ठीक है, क्या क्या बात है, आ गया समझ में? देखो इंग्लिश, इसकी बहन की भी इंग्लिश स्ट्रांग है, इसकी भी इंग्लिश स्ट्रांग है। ठीक है, तो आपको चीजें समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे बहन तो और अच्छी खासी कम्युनिकेशन स्किल्स भी है, बोलने में भी काफी एक्सपर्ट है। ठीक है, तो चीजें अच्छी हैं, और अगर आप कभी जाओ आगे तो सबसे ज्यादा आजकल स्कोप किसमें? मीडिया में। ठीक है, और ये बार बार क्यों कह रहा हूं, एक न्यूज खाली पकड़ लो आप, ठीक है, बड़े से आदमी की जिसके पास बहुत सारा पैसा है, फिर उसको फोन करो, नहीं दिया तो न्यूज दे दूंगा, तुरंत रात को आपको पेटी आ जाएगी। और ऐसे ऐसे बहुत सारे बड़े आदमी, उनकी न्यूज रखो अपने पास, जैसी आपको कमी लगे एक ही फोन करो, सर कल पब्लिश हो जाएगी, तुरंत तुरंत आ जाएगा। मतलब आप मानो नहीं मानो, एक जो होते हैं ना मीडिया के हेडलाइन बोलने वाले, इनका तो ऑरा ही अलग है भाई। जैसे आपने देखा होगा रिपब्लिक भारत, नया नया चैनल आया था, उसने ऐसी की तैसी कर दी थी कि सुशांत सिंह को ऐसे किया, सुशांत सिंह ऐसे किया, वैसे किया, मतलब एक भी एक्टर को नहीं छोड़ा उसने। यस और नो। और जब इंडिया पाकिस्तान का वो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, पाकिस्तान की सेना पीछे हट गई और हम घुस गए इलाहाबाद में। अरे भाई कहाँ इलाहाबाद में घुस रहे हो, कहाँ क्या कर रहे हो, वही समझ में नहीं आ रहा है। वो तो भारत में है, ठीक है, यहाँ हैदराबाद के अंदर भी है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी है भाई, है। अच्छा नहीं, फिर बोलेगा कराची में घुस गए। अरे भाई क्या है, मतलब कुछ भी यार, कुछ बोलने से पहले ये तो सोचो कि भाई कहाँ घुस गए। भाई हम तो जहां है वहीं खड़े थे, हम तो खाली ड्रोन फेंक रहे थे, यहाँ से क्या फेंक रहे थे, ड्रोन। और हमारे कुछ फाइटर जेट गए, उन्होंने अपना काम किया, वापस आए। पर हमारे अलग ही लेवल है यहाँ सेना का, है। सेना को नहीं पता हम कहाँ पहुंच गए, वो भी घबरा रहे होंगे, भाई कराची कैसे पहुंच गए, हम तो यहीं खड़े अभी तो। मतलब फेंकू मीडिया इतनी डेंजर हो गई है, कुछ भी बक देते हैं। मतलब रात को नींद में सपना आया, ठीक है हैदराबाद पहुंचा देगा, भाई हैदराबाद तो इंडिया की है, वहां इंडियन आर्मी क्या करेगी वो बताइए। यही समझ में नहीं आता, कहाँ कहाँ सेना को पहुंचा देते हैं ये लोग, फिर बाद में कहते हैं रेक्टिफाई करते, नहीं नहीं हम कराची कह रहे हैं। अरे कराची कैसे जाएगा, कराची को क्रॉस करने से पहले तो बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा, और बॉर्डर तो क्रॉस ही नहीं किया था हमने, ठीक है। वो इसलिए क्रॉस करते हैं, फाइटर जेट जाते हैं तो वो क्या राउंड शेप लेके पूरी मिसाइल गिरा के वापस आ जाते हैं, ठीक है। आर्मी अंदर घुस गई, भाई कैसी बातें कर रहे, तो वो क्या कर रहे हैं फिर, और कुछ ऐसी न्यूज ही नहीं है फिर भी ऐसे कर देते, और लोग पागल हो गए, ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर।
और सारे लोग सिंदूर ले लेके घर जा रहे हैं। औरतें घबरा गई, भाई कि सिंदूर हमारे अंदर नहीं डालते, हमारे पति आके क्या बोलेंगे। घर घर जा रहे हैं, सिंदूर ले लो, सिंदूर ले लो। अरे भाई सिंदूर पति लेके आता है, दूसरा सिंदूर कैसे दे सकता है भाई। हिंदू धर्म साफ साफ कहता है एक पति ही एक औरत को क्या दे सकता है, सिंदूर। ये सारे कार्यकर्ता घूम रहे, तुम सिंदूर ले लो। औरतें घबरा गई, किवाड़ बंद कर दिया उन्होंने। ए भाई सिंदूर हमें मत दे, सिंदूर पति ला सकता है। गजब का भाई टोपीबाज है। ठीक है, उसकी हंसी आ गई, ये हो गया, उसका ग्राफ डाउन हो गया बच्चा। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे ध्यान से। काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट, तो हाइट कितनी है डियर स्टूडेंट, 60 मीटर। ये धागा है, तो ये हमारी टिंकू जिया क्या है डियर स्टूडेंट, काइट। कैसे हट गया। और यहां क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री। और हमें कह रहा है हमें ये जो धागा है, ठीक है, उसकी क्या निकालनी है, लेंथ। यस और नो। अब थोड़ा समझना अच्छे से ना, कि यहां से चीजें आपकी थोड़ी सी टफ होना शुरू हो जाएगी। अगर इसको देखेंगे तो किसके बीच में रिलेशन है, ये गटेश्वर। कौन सा लगेगा, साइन कॉस टेन। अचानक पूछ लिया तो हजम नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड फूड। क्या लगेगा इधर, कॉस। कितने लोग कह रहे हैं कॉस, गाड़ी कॉस हो गई आपकी। यस तन्मय, तन्मय को पूछ लिया था। विहान क्या लगेगा, साइन। क्यों लगा पता चला, साइन क्यों लगा पता। एच का दिया है, पी दिया हुआ है। वेरी गुड। ये क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर। और निकालना क्या है, हाइपो। गलती मत कर रहा, ये तो टिंकू जी आई बोलेगी, गलत है ये। क्या लगेगा डियर स्टूडेंट, साइन थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, यहां क्या लगाएंगे, साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, 60। हाइपो नहीं पता है क्या है, एल है। यस और नो। 60 का वैल्यू कितना है, इज इक्वल टू बाय, ओके। अब एल निकालना है, एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120, और नीचे क्या आ जाएगा, √3। कोई दिक्कत। ये 120 कैसे हुआ, 2 का मल्टीप्लाई किससे हुआ, 60 से। यस और नो। अब क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करने के लिए √3 ऊपर, और नीचे भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे, √3। आया कि गया, एल बराबर 120 में किसका डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये, पक्का। कितने कह रहे हैं, ये सही है, पक्का। ये सही कह रहे हैं सब, यूं ही कर देता है। ठीक है, कितना आंसर आएगा, 40√3। मीन्स एल का आंसर हमारे पास आ गया 40√3 मीटर। कोई समस्या किसी को, आया कि गया। ठीक है, आज यहां तक ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, क्लास इज ओवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद आपके अपने एसके सर के साथ। ज्वाइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आपका दिन शुभ रहे। हाँ, सभी को रक्षाबंधन की और विश्व आदिवासी दिवस की खूब खूब शुभकामनाएं, और आप अच्छे से इसको एंजॉय करें। मिलते हैं मंडे को।